अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं भूमि शोधन की, अर्थात सोइल ट्रीटमेंट। जिस प्रकार हम अपने बीज को विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों से बचाने के लिए उपचारित करते हैं, उस पर दवा लगाते हैं, इसी प्रकार हम अपनी मिट्टी में मौजूद कीट रोग बीमारियों को भगाने के लिए, मिट्टी को इनसे मुक्त करने के लिए मिट्टी का शोधन करते हैं। यह बहुत ही कारगर व आसान विधि होती है। इसका प्रयोग करके हम अपनी मिट्टी को अधिक उपजाऊ, रोग व बीमारियों से मुक्त बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिस प्रकार हम अपने घर में अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसे बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया संस्कार देते हैं, इसी प्रकार हम बीज शोधन करके अपने बीज की बढ़िया देखभाल करते हैं। लेकिन जिस स्कूल में हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, यदि उस स्कूल का हम ध्यान नहीं देते, वहाँ कैसा परिवेश है, कैसे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, कैसा वातावरण है, तो हमारे घर के संस्कार काम नहीं आते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हमने मिट्टी का शोधन नहीं किया, अपने खेत को रोग बीमारियों से मुक्त नहीं किया, तो बीज शोधन कुछ ही समय तक कारगर होता है और उसके बाद मिट्टी में पहले से मौजूद कीट रोग बीमारियां हमारे पौधे को संक्रमित कर नुकसान पहुंचाती हैं। जैसा कि आप अभी वर्तमान में मेंथा की फसल में देख रहे हैं, उकठा की समस्या बहुत ही अधिक हो गई है और फ्ली बीटल नाम का एक कीड़ा जो कि तने के अंदर खा करके तने को खोखला कर देता है, ये सभी समस्याएं मिट्टी से होने वाली हैं। दीमक है और आपका वाइट ग्रब है, उकठा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं मिट्टी के अंदर ही रहती हैं। इसके लिए मिट्टी का शोधन, भूमि शोधन बहुत ही ज़रूरी होता है। भाइयों, भूमि शोधन की कई विधियां हैं, जैसे कि सबसे पहली विधि है जैविक विधि। जैविक विधि में हम स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा और एस्परजिलस तथा बेसिलस का प्रयोग करके अपनी मिट्टी को शोधित करते हैं। करना क्या है किसान भाइयों, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा, एस्परजिलस और बेसिलस, इसकी 2 से लेकर के 2.5 किलोग्राम मात्रा को लगभग 80 से 100 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर इसे टाट के बोरे से ढक करके कुछ नमी इसमें छिड़क करके, जल छिड़क के इसे 1 सप्ताह तक 10 दिन तक रख देते। बीच में तीसरे चौथे दिन इसमें हल्की नमी और बनाते हुए इसे एक पलटाई करके रख देते हैं। इस प्रकार से यह खाद हमारी अंतिम जुताई के समय प्रयोग के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी अन्य रासायनिक उर्वरक इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। इसे खेत की अंतिम जुताई से पहले शाम के समय बिखेर कर जुताई कर देते हैं और पाटा लगा देते हैं। तो इससे मिट्टी के अंदर जो पहले से मौजूद हैं बीमारियां और फफूंदें, ये नष्ट हो जाती हैं और हमारी मिट्टी इन सब रोग बीमारियों से मुक्त होकर के अच्छा उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाती है। जिन खेतों में उकठा, सड़न गलन अथवा फफूंद जनित बीमारियों की बहुत ही अधिक समस्या है, वे किसान भाई ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस नाइजर और बेसिलस का प्रयोग भूमि शोधन हेतु अवश्य करें। कई बारी हम देखते हैं कि हमारे खेत में खाद व उर्वरक का असर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इसका कारण ये होता है किसान भाइयों, जो भी हम खाद उर्वरक देते हैं, यूरिया, डीएपी, ये पौधों को एक विशेष रूप में मिलता है और उस रूप में बदलने का काम छोटे छोटे जीवाणु करते हैं। इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है, तो इनसे भी हम मिट्टी का शोधन करके अपने उपजाऊ मिट्टी को बरकरार रख सकते हैं, मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा सकते हैं। इसे जैव उर्वरक विधि से भूमि शोधन कहा जाता है। इसके लिए एजोटोबैक्टर और फास्फेटिका और एस्परजिलम का प्रयोग हम कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके लिए भी 80 से 100 किलो, 150 किलो तक सड़ी हुई गोबर की खाद में एस्परजिलस, एजोटोबैक्टर और फास्फेटिका को मिलाकर 1 सप्ताह संवर्धित करके अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देते हैं। इससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन व फास्फोरस की उपलब्धता पौधों के लिए बढ़ जाती है। किसान भाइयों, भूमि शोधन से मिट्टी के लाभदायक सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों में तथा मिट्टी में संचित होने में सहायता मिलती है। भूमि शोधन की अन्य विधियों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।